Hey guys, welcome all of you. My name is Pawan and today I'm back with a short moral story. ये एक छोटी इंग्लिश स्टोरी है जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे स्टोरी में यूज़ हुए कुछ न्यू वर्ड्स. सो लेट्स बिगिन. तो हमारी स्टोरी का टाइटल है अ डॉग इन द मैंजर. एक वर्ड होता है मैनेजर और एक वर्ड है मैंजर. मैंजर का मतलब होता है एक लकड़ी का डब्बा जिसमें गायों का चारा रखा जाता है. यू कैन सी दिस. ये वो डब्बा है जिसमें गायों का चारा रखा जाता है जिसमें से वो चरती हैं. बैक टू द स्टोरी. अ डॉग इन द मैंजर. स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है अंदर इसके सीखने के लिए. वंस अ डॉग. वंस का मतलब होता है एक बार. अ डॉग एक कुत्ता. सी वर्ब है. सी का जो सेकंड फॉर्म, सी का मतलब होता है देखना, सी का जो सेकंड फॉर्म है दैट इज सॉ. तो एक बार कुत्ते ने देखा. क्या देखा? ये ऑब्जेक्ट है काउ शेड. काउ शेड का मतलब आप कह सकते हैं गौशाला या फिर गायों के रहने की जो जगह है उसको हम काउ शेड बोलते हैं. वाइल सर्चिंग फॉर फूड. तो एक बार कुत्ते ने एक गौशाला देखी जब वो खाने के लिए घूम रहा था. सर्च का मतलब होता है खोजना या फिर ढूंढना. तो जब कुत्ता खाने की खोज में घूम रहा था तो उसने एक गौशाला देखी. दैट्स व्हाट द ओवरऑल मीन ऑफ दिस सेंटेंस. एट दैट टाइम, उस समय, द काउस वर अवे फॉर वर्क. जो गायें थी वर अवे. अवे फॉर, अवे का मतलब होता है दूर होना, फॉर वर्क काम से वो बाहर गई थी. तो उस समय जो सारी गायें थी वो काम से, किसी काम से बाहर गई थी. सो द डॉग क्लाइम्ड. क्लाइम का मतलब होता है छलांग लगाना, चढ़ना या फिर उछलना. सो द डॉग क्लाइम्ड ऑन टू अ पाइल ऑफ हे इन द मैंजर. तो कुत्ते ने छलांग लगाई और जा पहुंचा. कहाँ जा पहुंचा? मैंजर, जो लकड़ी का डब्बा था जिसमें घास रखी हुई थी. हे का मतलब होता है चारा या फिर घास. पाइल का मतलब होता है जो घास थी वो बंडल्स में रखी हुई थी. तो कुत्ते ने छलांग लगाई और उस लकड़ी के चारे के डब्बे में जा पहुंचा. होपिंग टू फाइंड समथिंग टू ईट. होप का मतलब होता है आशा करना या फिर उम्मीद करना. ये उम्मीद रख कर कि उस डब्बे में उसे कुछ खाने के लिए मिलेगा. तो कुत्ते ने उस चारे के डब्बे में छलांग लगाई ये सोचकर कि उस डब्बे में उसके खाने के लिए कुछ होगा. आगे बढ़ते हैं. बीइंग हंग्री. भूखा होने की वजह से इट सैट डाउन. यहाँ पर इट का यूज़ कुत्ते के लिए किया गया है. तो इट सैट डाउन, वो बैठ गया. टू ईट द हे, चारा खाने के लिए. बट हेटेड द टेस्ट, लेकिन उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आया. हेट का मतलब होता है नफ़रत करना और पसंद ना आना. तो कुत्ता चारा खाने के लिए बैठ गया लेकिन उसे उसका स्वाद या फिर टेस्ट पसंद नहीं आया. एंड कुड नॉट ईट. अब उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आया तो वो चारा नहीं खा पाया. इन द इवनिंग, शाम को, द काउस केम बैक टू द काउ शेड. अब कम बैक का मतलब होता है वापस आना. केम है सेकंड फॉर्म है तो कम का सेकंड फॉर्म है केम, क्योंकि ये स्टोरी पास्ट में है. तो शाम को गायें, सारी गायें वापस आईं. कहाँ वापस आईं? उनके गौशाला में. दे हैड वर्क द होल डे. होल डे का मतलब होता है पूरा दिन. तो उन्होंने काम किया था सारा दिन. एंड वर हंग्री, और वो भूखी थी. When they went to the manger, जब वो उनके मैंजर के पास में पहुंची, चारे के डब्बे के पास पहुंची, they found the dog resting on the hay. उन्होंने देखा, उन्होंने पाया. क्या पाया? कि जो कुत्ता था वो आराम कर रहा था. कहाँ आराम कर रहा था? चारे के ऊपर बैठकर. तो आइए इस स्टोरी में और आगे चलते हैं. एंड लेट्स फाइंड व्हाट इज़ मोर रिमेनिंग इन इट. ऑल राइट. वन ऑफ द काउ सेड. वन ऑफ द काउस, जितनी भी गायें थीं उनमें से एक गाय ने कहा. क्या कहा? प्लीज़ गेट ऑफ. प्लीज़, अब यहाँ प्लीज़ कहीं भी वर्ड यूज़ होता है वहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है. तो प्लीज़ गेट ऑफ. गेट ऑफ का मतलब होता है उठ जाना. तो जो कुत्ता सो रहा था उनके घास के डब्बे के ऊपर घास पर, तो गाय ने उससे रिक्वेस्ट की उठ जाने के लिए. वी वॉन्ट टू ईट द हे. तो गायों ने, सभी गायों ने मिलकर उससे बोला कि हमें चारा खाना है तो आप यहाँ से कृपया करके उठ जाइए. यहाँ पर रूल यूज़ हुआ है वॉन्ट टू. वॉन्ट टू का मतलब होता है किसी भी काम को करने की इच्छा होना, खाने की इच्छा होना. वी वॉन्ट टू ईट, हम खाना चाहते हैं. क्या? चारा. तो गाय ने, सभी गायों में से एक गाय ने उससे रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ से हट जाओ, हमें चारा खाना है. द डॉग स्नार्ल्ड. वर्ड है स्नार्ल्ड. इसमें आर साउंडेड नहीं है. इट इज़ नॉट स्नार्ल्ड, इट इज़ स्नार्ल्ड.
स्नार्ल्ड का मतलब होता है खिसियाना या फिर गुर्राना। तो कुत्ता उन पर गुर्राया। और रिफ्यूज्ड टू मूव, एंड रिफ्यूज टू मूव, और उसने उठने से मना कर दिया। तो कुत्ता उन पर गुर्राया गुस्से से और उसने उठने से मना कर दिया। द काउ सेड, गाय ने कहा, हाउ मीन यू आर, कितने मतलबी हो तुम। यहाँ पर मीन का सेंस है मतलबी, तो तुम कितने मतलबी हो, गाय ने कहा। यू कांट ईट द हे, तुम चारा नहीं खा सकते। डोंट लेट अस ईट आइदर, और हमें भी नहीं खाने देते। वी आर हंग्री, हम भूखे हैं। एंड टायर्ड, टायर्ड का मतलब थका हुआ, हम भूखे हैं और थके हुए भी हैं। आफ्टर अ डेज वर्क, पूरे दिन काम करने के बाद। ओवरऑल सेंस है हम भूखे हैं और पूरा दिन काम करने के बाद में बहुत थक गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बट द डॉग इग्नोर्ड, लेकिन कुत्ते ने नज़रअंदाज कर दिया। क्या नज़रअंदाज कर दिया? द प्ली ऑफ द काउस। प्ली का यहाँ मतलब है रिक्वेस्ट को, विनती को। द प्ली ऑफ द काउस, उसने, गायों ने जो उससे मिलकर विनती की थी, उससे रिक्वेस्ट की थी, उसने नज़रअंदाज कर दिया। जस्ट देन केम द मास्टर ऑफ द काउस। जस्ट देन का मतलब होता है उसी समय, उसी बीच। आई, कौन आई? द मास्टर ऑफ द काउस। मास्टर ऑफ द काउ का मतलब होता है उन गायों की जो मुखिया थी, लीडर, तो वो आई। शी गेव अ साउंड ड्रेसिंग, उस गाय ने कुत्ते के अच्छे से पिटाई कर दी। द डॉग रिपेंटेड, कुत्ता पछताया। एंड वेंट अवे, और वो वहाँ से चला गया। सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। What is the moral? The moral of the story is rod is the logic of fool. लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक सभी गायों ने उसे बातों से समझाने की कोशिश की, वो नहीं माना। लेकिन जब उसकी उन्होंने तबीयत से खातिरदारी की, उसके बाद में फिर उसके समझ में आ गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लातों के भूत हैं उनको बातों से नहीं समझाया जा सकता। सो थैंक यू गाइस, ये थी एक छोटी सी स्टोरी। होप कि ये स्टोरी आपको समझ आई और आपने इसे कुछ सीखा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जिनको आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ इंग्लिश सीखें। अभी बहुत कुछ आना बाकी है आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू।